तो चलिए हमारी खास चर्चा की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि पितृपक्ष शुरू होने से पहले हम सभी के मन में एक सवाल हमेशा कॉमन होता है और वो सवाल ये है कि किस तारीख को किस तिथि का श्राद्ध है। श्राद्ध करने की तारीख को लेकर लोग अक्सर दुविधा में रहते हैं, इसलिए हम आपकी इस दुविधा को पितृपक्ष शुरू होने से पहले ही खत्म कर देते हैं और पंडित जी से सबसे पहले जानते हैं कि इस बार किस तारीख को किस तिथि का श्राद्ध है। क्या कोई ऐसी भी तारीख बनती है जिस दिन दो तिथियों का श्राद्ध एक साथ पड़ रहा हो? तो सीधे जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए, ये बहुत ही अहम सवाल है, सबके मन में घर कर रहा है, और साथ ही साथ हमें ये भी बताइए कि श्राद्ध से जुड़ी और क्या खास जानकारी है जो आप कार्यक्रम की शुरुआत में ही हमारे दर्शकों को देना चाहते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने सभी दर्शकों से ये कहना चाहूँगा, श्रद्धा से किया गया कार्य जो है पितरों के निमित्त वही श्राद्ध है। श्रद्धा से किया गया पितरों के स्मरण में जो भी कार्य है वो श्राद्ध है। और चूंकि 16 तिथियां होती हैं, सनातन धर्म की मान्यता के अनुसार 16 तिथियां होती हैं, परिवा से लेकर अमावस्या और पूर्णिमा, ये 16 तिथियां होती हैं। और इन्हीं 16 तिथियों में किसी न किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है। जब भी कोई व्यक्ति अपने शरीर का त्याग करता है तो इन्हीं तिथियों में से करता है। इसलिए सनातन धर्म में पूर्णिमा से लेकर के अमावस्या तक, भाद्रपद कृष्ण पक्ष की पूर्णिमा से लेकर के आश्विन कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक श्राद्ध के दिन माने जाते हैं। जिन लोगों के पितर, जिन लोगों के पूर्वज पूर्णिमा तिथि को शरीर का त्याग किए हैं, उनके लिए पूर्णिमा अर्थात कल 29 सितंबर को श्राद्ध किया जाएगा। तो इस वर्ष 29 सितंबर को पूर्णिमा का श्राद्ध है और प्रतिपदा का भी श्राद्ध 30 सितंबर को। द्वितीया का श्राद्ध 1 अक्टूबर को, तृतीया का श्राद्ध 2 अक्टूबर को, चतुर्थी श्राद्ध 3 अक्टूबर को और 4 अक्टूबर को षष्ठी का श्राद्ध होगा, 5 अक्टूबर को सप्तमी का श्राद्ध होगा, 6 अक्टूबर को अष्टमी का श्राद्ध होगा, 7 अक्टूबर को नवमी का श्राद्ध होगा, 8 अक्टूबर को दशमी का श्राद्ध होगा, 9 अक्टूबर को एकादशी का श्राद्ध होगा, 11 अक्टूबर को द्वादशी का श्राद्ध होगा, 12 अक्टूबर को त्रयोदशी का श्राद्ध होगा, 13 अक्टूबर को चतुर्दशी का श्राद्ध होगा और 14 अक्टूबर को अमावस्या का भी श्राद्ध होगा। इसी दिन पितृ विसर्जन भी होगा, जिसको कहते हैं पितृ विसर्जन, पितरों को विदा करना। जय मां विंध्यवासिनी।